नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब वक्त हो चुका है पवित्र पर्वत कैलाश से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम आदि योगी का। आदि योगी के दूसरे एपिसोड में आज हम आपको कैलाश के सेतु के रूप में प्रसिद्ध पवित्र पर्वतों से जुड़े रहस्य और उनके आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे कि आखिर किस तरह ये पवित्र पर्वत परलौकिक आकृतियां लिए हुए कैलाश के प्रहरी बने हुए हैं। तो क्या है इन अद्भुत पर्वतों की कहानी, आप भी देखिए। जितना अलौकिक और दिव्य पर्वत कैलाश है, जितनी आध्यात्मिक और ऊर्जावान उसकी आभा है, उतने ही पारलौकिक कैलाश के रास्ते में पड़ने वाले पहाड़ हैं, जो खुद में अद्भुत और अनोखे रहस्य समेटे हुए हैं। आखिर वो कौन से रहस्यमय पहाड़ हैं और उनसे जुड़ी किंवदंतियां क्या हैं? आखिर ये पहाड़ों की अलौकिक आकृतियों से जुड़ी क्या दास्तां है? उसे जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं अपना कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा का सफर। अब हमारा अगला पड़ाव था कैरोंग से 177 किलोमीटर दूर तिब्बत का सागा। करीब 3.5 घंटे का यह सफर काफी दुर्गम था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली का नामो निशान नहीं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, सांस उखड़ती जा रही थी। आखिरकार वो पल भी आ गया था जब हम धरती से 15,000 फीट की ऊंचाई पर थे और यहां पहुंचने पर हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा को सांस लेने में काफी मुश्किलात पेश आने लगी। लेकिन दिल में जज्बा था कैमरे में हर उस पल को कैद करने का जो कैलाश और इन पहाड़ों को जोड़ता है। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मैं उस समय हूँ यहाँ पर, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं हालात। यहाँ तक पहुँचना, यहाँ तक आना, यहाँ तक सफ़र करना नामुमकिन सा है। पहले आप देखिए ज़रा पीछे के हालात। आपको चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी और मेरे बोलने के तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सांस लेना बेहद मुश्किल है। कल रात भी जो हालात रहे, उसके बाद लगातार हम सफ़र कर रहे हैं और 4500 मीटर यानी कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर पहुँचना, उसके बाद आगे का सफ़र तय करना मुश्किल भी है। लेकिन दर्शन करने हैं भगवान के, भगवान भोले के और शिव शंभू के। इसलिए रास्ता अगर मुश्किल हो तो आसान इसलिए उनकी राह देखते देखते हो जाता है। ऋषभ, ये नज़ारा समझाता है कि करीब ही हैं हम, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। कितनी दूरी का रास्ता लगभग अभी लगभग 7-8 घंटे और लगेगा। अभी यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर जैसा बचा हुआ है। तो पर अभी धीरे धीरे करके जाएंगे। अभी हमारे साथ 50 लोग और हैं। क्या ये माना जाए कि इस राह में मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं? हम 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी बैठे हुए हैं। एल्टीट्यूड की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, ऑक्सीजन है नहीं और खाने को भी लोगों का मन नहीं कर रहा, तो मुश्किल तो है ही। और अभी आगे बढ़ेंगे तो और मुश्किल होगी थोड़ी। इस समय जिस ऊंचाई पर हम लोग हैं, क्या माना जाए कि आगे हम जब कैलाश मानसरोवर पहुंचेंगे वहाँ की ऊंचाई इससे ज़्यादा है? वहाँ मेरे हिसाब से शायद 19,000 फीट है, तो अभी 18-19,000। बट टेम्परेचर अभी जैसे चेक करा जा रहा है तो लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर ही कह सकते हैं। पर रात में -6 -7 के आसपास जाएगा। बट हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी इससे ज़्यादा। कहते हैं सागा बौद्ध धर्म की मान्यताओं वाले उस अदृश्य लोक शंभाला का द्वार है, जिसके कैलाश पर्वत की तलहटी में होने का दावा किया जाता है। यही नहीं, सागा कैलाश पर्वत से पहले पड़ने वाला वो शहर भी है जो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लिए अनेक मान्यताओं का प्रतीक है। माना जाता है कि हिंदुओं के 33 कोटि देवी देवताओं का इन पहाड़ियों पर वास है। कहते हैं कि ये पहाड़ियां कैलाश के लिए एक सेतु है। बौद्ध धर्म में भी इन पहाड़ियों का विशेष महत्व है। इन पहाड़ियों की तलहटी में बौद्ध धर्म से जुड़े लोग सागा दावा उत्सव मनाते हैं। यह उत्सव बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण को समर्पित है। वहीं जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव के परमार्थ की राह भी सागा को माना जाता है, जहां से वो अष्टापद के लिए गए थे। एक आनंद की बात ये है कि ये एक ऐसा पर्वत है कि जिसको
जैन और सनातन धर्म यानी वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म, ये तीनों ही मानते हैं और तीनों इसको बड़ा पवित्र स्थल मानते हैं। अष्टापद का शाब्दिक अर्थ है 8 सीढ़ियां। वो 8 सीढ़ियां जो मोक्ष की ओर आध्यात्मिक प्रगति और कैलाश पर्वत की अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं को दिखाता है। अष्टापद के बारे में हम आपको आदि योगी की अपनी श्रृंखला के आगे के एपिसोड में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कैलाश के रास्ते पर पड़ने वाली उन अद्भुत और अलौकिक पहाड़ियों के दर्शन कराते हैं। पवित्र पर्वत कैलाश की तरफ हमने सागा से आगे का सफर शुरू किया। अभी हमने करीब 12 से 15 किलोमीटर की दूरी तय की होगी कि तभी हमारी यात्रा के साथी उमेश गर्ग, जो करीब 15 से 16 बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुके हैं, उन्होंने हमें एक मनोरम स्थल के दर्शन कराए। दरअसल तस्वीरों में इस वक्त आप जिस वाटरफॉल को देख रहे हैं, इसे तिब्बत का कायरे वाटरफॉल कहा जाता है, जो ग्योरोंग घाटी में मौजूद है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में ग्योरोंग घाटी के कई प्राकृतिक स्थलों को पवित्र माना गया है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ का पानी शुभ और शुद्ध है। कुछ स्थानीय लोग इस पहाड़ी पर देवताओं का स्थान भी मानते हैं। कहते हैं कि इस झरने का पानी कभी नहीं रुकता। लेकिन उमेश गर्ग ने हमें इस पहाड़ी की हिंदू धार्मिक मान्यता के बारे में बताया। उनके मुताबिक इस स्थान पर साक्षात मां गंगा भगवान शिव का अभिषेक करती हैं। कहते हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर से गिरने वाली ये जलधारा शिव की जटा से निकलती है। करीब 50 फीट की ऊंचाई से गिरती जलधारा के बीचों बीच जब आप गौर से देखेंगे तो पहाड़ पर एक हिस्सा शिवलिंग के रूप में नजर आएगा। कहते हैं इस शिवलिंग के पास ही नंदी भी विराजे हुए हैं। इस मनोरम स्थल का क्या धार्मिक महत्व है, आप खुद उमेश गर्ग से ही सुनिए। कैलाश यात्रा में लगातार नए नए पड़ावों पे हम लोग जा रहे हैं और जिस नए पड़ाव में हम लोग आए हैं वो है ये झरना। जो भी इस यात्रा का हिस्सा बनता है वो झरने से ज़रूर जाता है, लेकिन कुछ विशेष चीज़ें बहुत अलग यहाँ पर दिखने वाली हैं और दिखाने वाली हैं। उमेश जी मेरे साथ हैं। उमेश जी, क्या कुछ अजब है, क्या कुछ गजब है? यहाँ भोलेनाथ प्रतिमा के रूप में विराजमान है और नीचे नंदी है। आप देखिए वो नंदी है जिसके ऊपर वो विराजमान है। नंदी बिल्कुल आपको साक्षात दिख रहे हैं और ऊपर भोले बाबा विराजमान है और ऊपर से झरना बह रहा है। ऐसे मानो जैसे उनकी जटाओं से गंगा बह रही हो। तो ये बहुत सुंदर तरह से यहाँ से हमारा जो यात्रा का उत्साह है चौगुना हो जाता है। ये शिवलिंग के तौर पे हम कह सकते हैं। ये शिवलिंग है और इसको शिवलिंग और मतलब शिवलिंग में तो गोल होता है। ये आप ऐसे मानो जैसे भोले बाबा पालथी मार के अपने नंदी के ऊपर विराजमान हो और ऊपर से गंगा बह रही हो। इसको आप कल्पना कीजिए गंगा कैसे बहती थी उनके यहाँ, और भोले बाबा बैठे हैं नीचे, नंदी आपको पूरे आपको दिख रहे होंगे। और इस यात्रा का ये सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे मुख्य स्थान है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कितनी मन की शांति मिल रही है? मन की शांति तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार जब आते हैं तो मुझे लगता है ये जगह ही उसी चीज़ के लिए बनाई गई है। यहाँ पे लोग आते हैं 10-15 मिनट पहले, यात्रा से पहले आके बैठते हैं शांति से, झरने के नीचे बैठ के नेचर को एंजॉय करते हैं। और वही लोग सब, आप इतने सारे लोगों को देख भी रहे होंगे, यहाँ पे सब लोग आए हैं एंजॉय कर रहे हैं, जितने ग्रुप्स आए हैं। तो नेचर आपके दिमाग को खुद ही इतना शांत कर देता है। तो मुझे लगता है मन की शांति तो बहुत ज़्यादा। शिव और नंदी के दर्शन के बाद अब हमने अपना आगे का सफर शुरू किया। करीब 200 किलोमीटर तक हम अनवरत चलते रहे और इस मंगलकारी यात्रा के दौरान आखिरकार हम उस पुनीत स्थान पर पहुंचे जो अपने आप में बेहद रहस्यमयी है और उसका सीधा जुड़ाव श्री राम भक्त हनुमान से है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, हरियाली नाम मात्र की भी नहीं। साल के 6 महीनों में इन पहाड़ियों का खुद प्रकृति बर्फ से श्रृंगार करती है। अब भी कुछ पहाड़ियों पर बर्फ देखी जा सकती है। दिव्य पर्वत कैलाश के सिरे को जोड़ती इन पहाड़ियों को भारत से पहुंचने वाले श्रद्धालु हनुमान पहाड़ी के नाम से जानते हैं और पूज्य मानते हैं। लोगों का मानना है कि इन पहाड़ियों में श्री राम भक्त हनुमान के दर्शन होते हैं
क्योंकि ये पहाड़ियां बजरंग बली की आकृति लिए हुए हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? लेकिन जब हमने गौर से इन पहाड़ियों को देखा तो हैरान करने वाली तस्वीर न्यूज़ 24 के कैमरे में कैद हुई। पहाड़ियों में अंजनी सुत हनुमान के मुखमंडल का रूप लिए आकृति दिखाई दी। आप भी जरा गौर से देखिए, इस पहाड़ी में हनुमान जी का माथा, नाक और आंखों की आकृति बनती दिख रही है। यहाँ हर तरफ आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा और शायद यही वजह है कि यात्रा के हर पड़ाव में कुछ अहम ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि शायद ये अद्भुत है। अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आप खुद अचंभित रहेंगे। इस पहाड़ी को कहते हैं हनुमान पहाड़ी, हनु पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और सामने की तरफ आपको अगर मेरे सहयोगी शुभम दिखा पाएँ तो ऐसा लगेगा कि हनुमान जी यहाँ पर लेटे हुए हैं। देखेंगे तो एक नाक, एक बड़ा सा मुँह, बड़ा सा माथा और बाकायदा ऐसा लग रहा है कि हनुमान बाबा यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। उमेश जी, ये जो तस्वीर है, पहाड़ों में इस प्रकार की चीज़ें मिलना, पहाड़ों में इस प्रकार की चीज़ें होना, हनुमान पहाड़ी पे हनुमान जी लेटे हैं, क्या कैसे? ये हनुमान पहाड़ी, ये पूरा एरिया ना लगभग 20 किलोमीटर का, ये हनुमान जी का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ के क्षेत्रपाल हैं ये हनुमान जी, और हर पहाड़ी में आपको हनुमान जी के लेटे हुए दर्शन होंगे। ये पहली अभी शुरुआत है जिसमें आपको एक एक चीज क्लियर दिख रही है, और आगे भी जाके आपको लगातार हर पहाड़ी में आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। और ये एक अद्भुत क्षेत्र है। अभी यहाँ छोटा कैलाश भी मिलेगा, आगे आगे उसके भी दर्शन करेंगे। यानी साफ है कि अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती रहेंगी। दरअसल जिस पहाड़ी पर हनुमान जी की आकृति दिखाई दे रही है, हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे गंधमादन पर्वत कहा जाता है कि उत्तर दिशा में मौजूद एक अत्यंत सुगंधित और पवित्र पर्वत है। किंवदंती है, श्री राम और माता सीता से मिले अमरता के वरदान के बाद अंजनी पुत्र हनुमान जी कलयुग में इसी पर्वत पर निवास करते हैं और श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं। गंधमादन पर्वत से जुड़ी एक महाभारत कालीन कथा भी है। महाभारत के मुताबिक अपने अज्ञातवास के दौरान जब पांडव हिमालय की ओर गए थे, तब भीम अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए सौगंधिका नामक सुगंधित कमल की खोज में गंधमादन पर्वत तक पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक बूढ़े वानर को लेटे देखा और उन्हें अपनी पूंछ रास्ते से हटाने के लिए कहा। दरअसल इस बूढ़े वानर के रूप में कोई और नहीं बल्कि साक्षात हनुमान जी लेटे हुए थे। तभी भीम ने हनुमान जी से खुद ही पूंछ हटाने को कहा। 100 हाथियों का बल रखने वाले भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, बावजूद इसके वो हनुमान जी की पूंछ को हिला नहीं सका। आखिरकार भीम को उस बूढ़े वानर की अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ। भीम ने खुद को पराजित मानते हुए बूढ़े वानर से अपना असली रूप दिखाने की विनती की, जिस पर हनुमान जी अपने असली रूप में आए और भीम को आशीर्वाद दिया। कि वहां उनकी आकृति जो है बिल्कुल उकेरी सी है, ऐसा लगता है कि उसी चट्टान में हनुमान जी वास्तव में लेटे हुए हैं। और जिस कथा का उल्लेख मिलता है उसमें हनुमान जी के लेटे हुए स्वरूप का ही वर्णन किया गया है कि एक बार भीम को अहंकार हो गया कि मैं सबसे ताकतवर हूं और मैं किसी भी वजन को उठा सकता हूं, बाहर कर सकता हूं, किसी भी तरह का युद्ध लड़ सकता हूं। हनुमान जी को इनके गर्व को तोड़ने की जिम्मेदारी दी गई। बहुत बड़ी कथा है, तो आप यही समझ लीजिए कि गर्व को तोड़ने की जिम्मेदारी दी गई। हनुमान जी एक जगह बूढ़े वानर के रूप में लेटे हुए थे। भीम ने कहा कि अपनी पूंछ हटाओ वानर, मुझे उस पार जाना है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हूं, आप खुद हटा दो। भीम ने बहुत यत्न प्रयत्न किया, यानी अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन हनुमान जी की पूंछ टस से मस नहीं हुई। तब भीम को यह लगा कि ये कोई विशेष है। उन्होंने क्षमा मांगी, फिर एक दूसरे से परिचय हुआ। हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, वास्तविक स्वरूप दिखाया। तो हनुमान जी वहां अभी भी अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपने प्रभाव के साथ मौजूद रहते हैं, ऐसी मान्यता है। ऋषिगढ़ में साथ हैं, लगातार इस यात्रा में हैं। हनुमान जी के नाखून दिखे 1 2 3 4 5, ऐसा लगा है कि किसी ने पैर रखा हो और नाखून बनाए। बिल्कुल, ये दृश्य कैसे है? ये दिखा बहुत ज़्यादा सुंदर दृश्य था। और
मतलब हमने उससे पहले लेटे हुए हनुमान जी भी देखे, उसके बाद वो उसके तुरंत बाद ऐसा लगा कि जैसे हनुमान जी के 5 कदम बहुत बड़े बड़े, और वो हमने कैप्चर भी किया है और वो दिखा, और बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि यार ये तो ऐसा लगा कि हनुमान जी यहीं सो रहे हैं, अभी बैठे हुए हैं, कुछ भी कह सकते हैं उस चीज़ को। कैसे पहले कभी आपने देखा था कि पहाड़ों के अंदर हनुमान जी के नाखून के निशान मिलेंगे? आज तक तो मैंने तो नहीं देखा है, पर मैंने फर्स्ट टाइम देखा और देख के अचंभित भी हुआ। कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों के सिरे तलाशने के लिए निकले हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा ने अपना सफर आगे बढ़ाया। तो इस सफर में हमारी आंखें हर पहाड़ को तराश रही थीं। इतनी देर में हमारी आंखों के सामने वो नजारा आया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमें बताया गया था कि यहाँ मौजूद पहाड़ियों पर किसी न किसी देवता के दर्शन जरूर होते। तभी हमारी नजर सर्प की तरह फन उठाए एक पहाड़ी पर गई। ऐसी एक नहीं बल्कि 5 पहाड़ियां एक के बाद एक फन उठाए खड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि मानो कैलाश से पहले भगवान शेषनाग प्रहरी के रूप में बैठे हुए हैं। ध्यान से देखेंगे तो हर पहाड़ी की ऊंचाई और लंबाई करीब करीब बराबर ही है। मान्यताओं के मुताबिक इन पर्वतों को नाग पर्वत या शेषावतार नाग पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इस स्थान को शेषनाग का साक्षात रूप माना गया है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव के धाम की ओर जाने वाले मार्ग के प्रमुख रक्षक और पवित्र प्रतीक के रूप में पूजते हैं। भगवान शिव के गले से वासुकी नाग लिपटा होता है और मान्यता भी है कि हर शिवलिंग के आसपास प्रहरी के तौर पर सर्प के दर्शन होते हैं। और ये तो महादेव का घर कैलाश है, तो ऐसे में नागों के राजा शेषनाग के दर्शन होना स्वाभाविक था। हिंदू मान्यताओं में नाग पर्वत से जुड़ी अनेक कहानियां प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस नाग पर्वत का राजा तक्षक था, जिसका महाभारत के राजा परीक्षित के साथ गहरा संबंध था। दरअसल तक्षक नाग ने शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित को डसा था, जिसके बाद परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के ऊपर क्रोध में आकर मरा हुआ सांप फेंका था। पिता के इस अपमान से क्रोधित होकर श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया था। जब सर्पयज्ञ में तमाम नाग आकर भस्म होने लगे तो नागों के राजा वासुकी चिंतित होकर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुहार लगाई। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें गले में धारण किया, उनकी रक्षा की। जो इस बात का संदेश है कि हमेशा दीनहीन, गरीब और भयाक्रांत की रक्षा करनी चाहिए। तो यह जो नाग पर्वत है यह मान्यताओं से परिपूर्ण है। भगवान शिव का अंश तो है ही, उनके साथ रहने वाले नाग वासुकी की वो स्थली मानी जाती है और वह भी प्रणम्य और पूजनीय स्थान माना गया है। कहते हैं ईश्वर कण कण में मौजूद हैं और कैलाश में तो साक्षात शिव के होने की बात कही जाती है। तो ऐसे में अद्भुत और अनोखी आकृति लिए पहाड़ियां हैरान कर रही थीं। मैं जितनी बार भी आया हूँ किसी न किसी के दर्शन मुझे हुए हैं। पहाड़ियों में आपको किसी न किसी रूप में भगवान मिलेंगे, देवता मिलेंगे। कल भी जब हम यहाँ आए तो मैं साक्षात गणेश के, नाग देवता के, लड्डू गोपाल के और आप राधा कृष्ण के पहाड़ में आकृति के रूप में दर्शन हुए। और जो खाली मैंने ही नहीं देखे, मेरे 10-12 साथियों ने देखे और उसको हमने कैमरे में भी कैद किया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ भगवान रहते हैं, यहाँ 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। अब हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा ने नाग पर्वत से आगे का सफर शुरू किया। हमारी आंखें कैलाश की तरफ जा रहे रास्ते में पड़ रहे नजारों को निहार रही थीं कि तभी हमें एक और बर्फीली पहाड़ी दिखी जो प्रथम पूज्य श्री गणेश का रूप लिए हुए प्रतीत हो रही थी। कहते हैं कि बर्फ के पिघलने पर गणेश रूपी ये आकृति और स्पष्ट हो जाती है। आप भी जरा गौर से इस पहाड़ी को देखिए जिसमें आपको पहाड़ी पर हाथी की आकृति नजर आ रही होगी। कैलाश की यात्रा करने वाले श्रद्धालु इस पहाड़ी को गणेश पर्वत के नाम से पुकारते हैं। वैसे इस पर्वत को निकू चिरामा कहा जाता है जो कैलाश की यात्रा के दौरान बीच में पड़ता है।
कैलाश मानसरोवर और कैलाश पर्वत के दर्शन करने से पहले एक पहाड़ी आती है, 21 किलोमीटर की पहाड़ी है करीब करीब, और उस 21 किलोमीटर की पहाड़ी पे दोनों तरफ पहाड़ी पे हर पर्वत पर हनुमान भगवान जी विराजमान है। चाहे लोटे पे हनुमान जी दिखेंगे या उसमें बैठे हुए हनुमान जी दिखेंगे, और कुछ दूरी पे चलने के बाद में या इधर से चलें या उधर से आधी बेर आए तो हनुमान ताल आता है, जो कि वो सरोवर के साथ का बना हुआ है। और पहले दर्शन जो होते हैं हमारे हनुमान पहाड़ी के दर्शन होते हैं, उसके बाद हमारे सरोवर झील के होते हैं दर्शन, और फिर हमारे बाबा कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। पहले पहाड़ी पर शिव और नंदी के दर्शन, फिर हनुमान पहाड़ी पर लेटे हुए हनुमान के दर्शन, इसके बाद नाग पर्वत पर शेषनाग की आकृति लिए हुए पहाड़ और निकू चिरामा पर्वत पर भगवान गणेश की आकृति लिए पर्वत। सवाल ये है कि क्या वाकई में जैसी मान्यताएं हैं या श्रद्धालुओं का विश्वास है वैसा है, या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक पहलू भी है। बस उसी वैज्ञानिक पहलू को जानने के लिए हमने भूवैज्ञानिक का रुख किया, तो सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। देखिए, ये जो पर्वत पे चट्टानों पे जो आकृतियाँ बनती हैं, इसका मुख्य कारण है अपक्षय। चट्टानों में कई प्रकार के पदार्थ होते हैं, कुछ अत्यंत घुलनशील होते हैं, कुछ रेसिस्ट करते हैं, तो उस पर अलग अलग ऋतुओं में भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय के कारण अलग अलग आकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। और सबसे बड़ा एआई तो अपना मस्तिष्क है। हमारे मन में जो चलता है मस्तिष्क उसी तरह की तस्वीर निकालता है। तो हम किसी भी चीज़ को, या हम किसी बात को सुने, या हम किसी तस्वीर को देखें, हमें वैसा ही प्रतीत होता है जो मेरे मन मस्तिष्क में मनोभाव चलता है। जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा कि हम जब भी किसी ऐसे जंगल वाले रास्ते में जाते हैं तो हमें अलग अलग तरह के भूत प्रेत की आकृति दिखाई पड़ती है। लेकिन जब हम किसी देवस्थान पे जाते हैं, किसी मंदिर के पास जाते हैं, तो अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीर नज़र आती है। तो ये अपना मनोभाव है, परंतु ये सत्य है कि ये अलग अलग आकृतियाँ पर्वतों पे भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय के कारण अलग अलग आकृति, अलग अलग रूप पकड़ करती हैं। तो सुना आपने, भूवैज्ञानिक इसे पेरिडोलिया बता रहे हैं, यानी मन का भ्रम, जो बर्फ, सूर्य के प्रकाश की किरणों या फिर चट्टानों के प्राकृतिक कटाव से बनती हैं। हालांकि कैलाश यात्रा पर आने वाले यात्री प्राकृतिक रूप में पहाड़ों पर उभरने वाली आकृतियों को देवी देवताओं के रूप और आशीर्वाद के तौर पर देखते हैं। खैर, आस्था और विज्ञान दो अलग अलग पहलू हैं। विज्ञान का अपना तर्क है और आस्था की अपनी जमीन है, जो सवालों से परे रहती है। आदि योगी के अलौकिक आकृतियां लिए अद्भुत पहाड़ के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे पवित्र पर्वत कैलाश से जुड़े अद्भुत रहस्य और एक ऐसी झील जो रावण के खून से बनी थी।